47 साल का लंबा इंतजार और 47 साल बाद भारतीय शेरनियों का वो संघर्ष जो सालों से चलता आ रहा था, उनके माता पिता का वो भरोसा, उनके परिवार का वो कांस्टेंट सपोर्ट और 140 करोड़ भारतीयों की दुआ जब रंग लाई तो हाथ में थी वुमेन्स वर्ल्ड कप ट्रॉफी। और पूरे विश्व पर मेल जो क्रिकेटर्स हैं वो तो राज कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय महिलाओं ने भी वहां भी अपना झंडा गाड़ दिया और ये साबित कर दिया कि भारतीय महिलाएं कहीं से भी कभी भी पीछे रह नहीं सकती है। ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की जीत नहीं है, ये जीत है उस जज्बे की जिसे सालों से बल्कि सदियों से हम लोग जीते आए हैं। हर महिला अपना अपना स्ट्रगल इन सालों में, इन सदियों में करती आई हैं और उन स्ट्रगल की जो मंजिल मिली है उसे कल हमने देखा जब भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार तरीके से वर्ल्ड कप की वो ट्रॉफी अपने हाथों में थामी। दिल की धड़कनें 140 करोड़ भारतीयों की तेज हो गई और जब मैं बात कर रही हूं तभी मेरे रोंगटे खड़े हो रही हैं, क्योंकि वो जो तस्वीरें थी वो शायद कभी भारत भूला नहीं पाएगा। भारत की लड़कियां, भारत की महिलाएं, भारत के वुमेन्स कभी वो मंजर भुला नहीं पाएंगी जिन्होंने फिर एक बार ये साबित कर दिया कि मारी छोरिया छोरों से कम है क्या। यहाँ लड़कों को कहीं से भी हम कंपीट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अब हर क्षेत्र में महिलाएं जिस तरह आगे आ रही है उस पर जरूर गौर फरमाने वाली बात है। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि ये जो एक मंजिल भारतीय महिलाओं ने, एक मील का पत्थर कह सकते हैं, वो जो कायम किया है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी यूजफुल साबित होगी, कितना बूस्टअप मिला होगा। सिटी की लड़कियों को तो बहुत एक्सपोजर मिलता है, लेकिन गांव गांव से आई हुई लड़कियां, किसी लड़की के फादर सब्जी बेचते हैं तो कोई छोटी मोटी कोई नौकरी करते हैं और उन माता पिता की बच्चियों ने ये साबित कर दिया है कि माता पिता का भरोसा जब बच्चियों पर आता है, मिलता है उन्हें, और वो भरोसा जब साकार होता है तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हासिल होती है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत होगी और कुछ खास, बेहद खास महिलाएं मेरे साथ हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। सबसे पहले आपको उनसे मिलवा देते हैं और फिर उनके दिल में कितनी खुशी है और ये जो बूस्टअप मिला है भारतीय महिलाओं को आगे कहां ले जाएगा उस पर चर्चा होगी। आइए उनसे आपको मिलवा देती हूँ। बहुत खूबसूरत कुछ महिलाएं आज मेरे साथ हैं। मेरे साथ मानसी बाल भार्गव जर्मनी से जुड़े हैं, वाटर और वुमेन रिसर्चर हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मानसी जी के बारे में बता दूं कि स्कॉलर है, एजुकेशनिस्ट है, रिसर्चर है और बहुत कुछ है और भारत को रिप्रेजेंट करती हैं विदेशों में भी। उनके बारे में और भी आगे जानेंगे। हमारे साथ वीएनएम टीवी की ही सीईओ गायत्री व्यास मैम जुड़े हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मयूरिका, थैंक यू। और हमारे साथ कृति रावल, एक बेहद खूबसूरत महिला जो आम होम मेकर हैं, साथ ही बहुत कुछ करती हैं, आर्टिस्ट हैं और महिलाओं के लिए क्या होना चाहिए उसके लिए बहुत अवेयर है। कृति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मयूरिका जी, थैंक यू सो मच। मानसी जी, आपसे शुरुआत करेंगे। वो जो तस्वीरें हैं वो हमारे कहीं ना कहीं जहन में बैठ गई है, दिल में बैठ गई है, दिमाग में बैठ गई है। वो जो वर्ल्ड कप थामने वाली जो तस्वीरें हमारी लड़कियों की, वुमेन इन ब्लू। अब तक हम मैन इन ब्लू की बात करते आए थे, लेकिन वुमेन इन ब्लू ने जिस तरह से कल शानदार तरीके से वर्ल्ड कप हासिल किया, सबसे पहले उसके बारे में क्या कहेंगे, फिर आम महिलाओं के पास चलेंगे। मानसी जी। थैंक यू मयूरिका। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है, बट मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हुई कि एक्चुअली देश के आदमियों ने भी इन मैचेस को उतनी ही दिलदारी से देखा जैसे वो मेन इन ब्लू को देखते हैं। और दूसरी बात यह है कि एटलीस्ट हमने वुमेन इन पिंक नहीं बनाया, जो कि मेरा हमेशा रिजर्वेशन रहता है कि वुमेन आते ही पिंक कलर साथ में जोड़ दिया जाता है। तो वुमेन इन ब्लू जो दिखाया हमको, मैंने मैचेस नहीं देखा, मैं क्रिकेट नहीं देखती हूँ, बट डेफिनेटली फॉलो करती हूँ कि देश में हो क्या रहा है, स्पेशली महिलाओं को लेके। तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है, बट मैं ये भी एक डिस्क्लेमर रखना चाहूंगी कि क्रिकेट एक बहुत इम्पोर्टेंट स्पोर्ट माना जाता है देश में, इसीलिए क्रिकेट की बात हम कर रहे हैं। बट अब ऐसा कोई फील्ड नहीं है
जहाँ वुमेन आर नॉट डूइंग एग्जाम्पलरी वर्क। इट्स जस्ट कि मैटर ये है कि हम क्या बाकी फील्ड के वुमेन को, बाकी स्पोर्ट्स के वुमेन को, बाकी जैसे वाटर सेक्टर के वुमेन को, एजुकेशन में वुमेन को, क्या हम उनको भी उतना तवज्जो देते हैं। जी और मुझे जो मेरा जो कंसर्न है कि क्रिकेट इम्पॉर्टेंट है, पर बाकी बाकी जो फील्ड में औरतें हैं उनको भी वही सम्मान, वही जोश मिलना चाहिए। आई थिंक वहाँ हम लोग लैकिंग है और मैं उस पर फोकस करना चाहूंगी आज की बात। जी बिल्कुल, हर क्षेत्र की महिलाएं उतने ही सम्मान के हकदार हैं और हर महिला को वो सम्मान मिलना ही चाहिए। गायत्री व्यास मैम के पास चलेंगे। मैम, कल आप स्पोर्ट्स से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, वो भी जरा सा डिस्क्लोज कीजिएगा। और कल जो तस्वीरें देखी वो उसके बाद मुझे पता है हम तो सो नहीं पाए हैं, क्या कहेंगे? वाकई सोना मुश्किल था। 2:30 बजे तक तो जाग ही रही थी मैं, और लगातार एक ख्याल दिमाग में चल रहा था। जैसे मयूरिका, आपने जिक्र किया कि स्पोर्ट्स से मैं जुड़ी हुई हूँ, मैं इसीलिए यहाँ कहूंगी कि हाँ, मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मैंने बहुत कम समय के लिए हॉकी खेला था, बट मैं यानी मेरे लहू में स्पोर्ट्स है। मेरे बाजू में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो मेरे पिताजी, जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे। गुजरात में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में सबसे बड़ा योगदान देने वाले लेट श्री A.D. व्यास मेरे पिताजी। इसीलिए मैं बार बार ये कहना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे खून में खेलकूद है, क्योंकि बचपन से मैंने उनको देखा कि वो क्योंकि वो रणजी ट्रॉफी खेले थे। रणजी में वो बतौर अंपायर भी जाते थे, तो मैंने उनको वो अंपायरिंग के कपड़ों में, यूनिफॉर्म में देखा है, बड़ी सी हैट पहने हुए देखा है। तो कल मैं लगातार मेरे पिताजी को मिस कर रही थी, और वही वजह थी कि मैं सो नहीं पा रही थी। बस यही कह रही थी कि आप अगर ऊपर से देख रहे हैं तो आज वहां बैठे बैठे खुशी से झूम रहे होंगे, और हमारे ऊपर वो बौछार आशीर्वाद की बरसा रहे होंगे कि आखिरकार हिंदुस्तान की महिलाओं ने वो दिखा ही दिया जो उनका सपना था बरसों पहले। जब मैं वो ईयर पढ़ रही थी कि 1973 से जब महिला क्रिकेट खेलने लगी, और तब से एक सपना था। तो मैं तो बहुत, यानी 73, यानी मैं 2 साल की थी, और 2 साल के बाद से ये जर्नी जो शुरू हुई, आज उस मकाम पर हम पहुंचे हैं कि हिंदुस्तान नहीं, मैं ऐसा कहूंगी विश्व के हर एक घर में हमारी महिला क्रिकेट टीम की चर्चा हो रही है। और क्यों ना हो, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि हम किसी से कम नहीं। मानसी जी से मैं बहुत सहमत हूँ, जो उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में महिलाओं को बस ये जगह मिल जाए, तो उसके लिए दुआ यही है कि 52 साल का इंतजार ना हो। बिल्कुल, कहीं भी इतना लंबा इंतज़ार कभी महिलाओं को करना ना पड़े, क्योंकि हमारी जो ताकत है वो बहुत ज़्यादा है। उस ताकत को सदियों तक कहीं न कहीं बेड़ियों में जकड़ कर रखा गया, मर्यादाओं में बाँध कर रखा गया, पल्लू में समेट कर रखा गया। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखने का कोई रास्ता भारतीय महिलाओं के पास नहीं है। उस कदर समाज भी सपोर्ट कर रहा है, परिवार भी सपोर्ट कर रहा है, और इसीलिए महिलाएँ इतनी बेफ़िक्र होकर आगे बढ़ रही है और भारत का नाम रोशन कर रही है, जितना रोशन मेल क्रिकेटर कर रहे हैं या अन्य मेल कर रहे हैं। कृति जी के पास चलेंगे। कृति जी, मैच तो ज़रूर देखा ही होगा, और क्या कहना चाहेंगे? इस जीत के क्या मायने हैं भारतीय महिलाओं के लिए? कितना बूस्ट अप मिलेगा सभी के मोरल्स को? एक बार फिर से नमस्कार और धन्यवाद मयूरिका जी। अपनी बात शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी। क्या खूब लड़ी वो महिला खिलाड़ी मैदान जंग में, क्या खूब लड़ी वो महिला खिलाड़ी मैदान जंग में, कि भर आई खुशी से आके हर एक हिंदुस्तानी की बैठे अपने घर में। बल्कि वो जो जीत थी मयूरिका जी, वो अपने आप में ऐतिहासिक जीत तो थी ही, पर साथ ही साथ बहुत ही बड़ी सीख भी थी। सीख हमें ये मिली थी हर एक महिला खिलाड़ी के पास से, किसी की मक्कम दृढ़ता थी, तो किसी की सकारात्मक सोच थी, तो किसी की बाधाओं पर काबू पाने की क्षमता थी, तो किसी की एकजुट होकर ग्रुप टीम वर्क दिखाने के गुण की पहचान थी। एक बहुत ही बेहतरीन इमोशनल पल मैंने कल देखा था। हाँ, मैंने कल पूरी मैच देखी थी, और जब मैच अंत तक जाने वाला था, तो कुछ नहीं था, बस
एक इमोशन था जो खुशी से आँखों से बाहर छलक रहा था। वो आँसू खुशी के थे क्योंकि वो गर्व के आँसू थे। द वुमन इन ब्लैक हैव नॉक्ड द डोर्स ऑफ विक्ट्री। वुमन इन ब्लू ने ये दिखा दिया है कि जब महिलाएँ बल्लेबाज़ी करती है ना, तो जीत के कारवां शुरू हो जाते हैं। एक बात कहना चाहूँगी मयूरिका जी, मैंने कल एक वीडियो देखा था जिसमें हमारी महिला खिलाड़ियों ने एक विक्ट्री सॉन्ग बनाया था जो उन्होंने सोचा था कि जब हम जीतेंगे तब हम इसको रिलीज़ करेंगे। उसके जो शब्द थे, वो बहुत ही भारी थे और एक्सट्रीम इमोशंस वाले थे कि जब हम एक साथ मिलकर जीतेंगे, लड़ेंगे और तिरंगे को सबसे ऊपर लहराएँगे। ये भावना कहाँ से आती है? ये एकजुट होकर लड़ने की और तिरंगे को सबसे ऊपर लहराने की भावना कहाँ से आती है? ये वहाँ से आती है जब हम खुद पे भरोसा करते हैं, जब हमें अपनों का साथ मिलता है और हमें ईश्वर पे पूरी श्रद्धा होती है। और ये हमारी वुमन इन ब्लू ने कर दिखाया है। मयूरिका जी एक 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 बहुत ही बेहतरीन क्षण था जिसे मन मस्तक से कभी नहीं भुलाया जाएगा कि महिलाओं ने ये कर दिखाया है, ना सिर्फ़ देश को पर दुनिया को करके दिखाया है कि हम वो भी कर सकते हैं। हम ये हिंदुस्तानी हैं जो हम चाह लें तो कुछ भी कर सकते हैं और हमारे देश की महिला ना कभी किसी से पीछे थी, ना कभी किसी से पीछे होगी। बस हमें चाहिए तो अपनों का साथ और वो अपनों का साथ हमें अब मिल चुका है। अब कारवां बढ़ेगा और जीत की ओर बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है। एक जो लैक था, जो एक कमी थी वो थी कि विश्वास नहीं था, परिवार को डर लगता था कि महिलाएं हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। वो खेल जैसे जगत में जाएगी तो शायद उन्हें किसी तरीके के शोषण का भोग बनना होगा, कोई उनके साथ कोई गलत व्यवहार होगा। हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं माता पिता को ये डर लगता है और इसलिए क्रिकेट जैसे चैलेंजिंग क्षेत्र में तो माता पिता वैसे भी बच्चों को भेजने से डरते हैं। मानसी जी के पास वापस चलूंगी। मानसी जी, आपने बात कही कि हर क्षेत्र की महिलाओं को कहीं न कहीं इसी तरीके का सम्मान मिलना चाहिए। उसी पर बात करते हैं। आज मौका सिर्फ इसलिए है क्योंकि कल ही वर्ल्ड कप जीते हैं, लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात मुझे लगता है हर बार होते रहनी चाहिए। मानसी जी, आप फिलहाल जर्मनी में हैं और कुछ भारतीय महिलाओं पर ही कोई आपका रिसर्च चल रहा है और कुछ प्रोजेक्ट करने वाले हैं आप। प्लीज़ उस पर कुछ बताइए। जी। एक्चुअली मैं जर्मनी के ही वार्डन से, जर्मनी, डेनमार्क और नेदरलैंड्स के वार्डन सी रेस्टोरेशन या प्रोटेक्शन पे प्रोजेक्ट है। बट इसमें भी हम लोग काफ़ी वुमेन रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं। मैं सीनियर साइंटिस्ट से जैसा ज्वाइन किया है। पर मेरे जो वर्ल्ड टू फेमस पॉलिटिशियन मेरे फेवरेट्स हैं। मैं पॉलिटिक्स बहुत क्लोजली फॉलो करती हूँ और मेरा खुद का रिसर्च चल रहा है वुमेन इन वाटर और वुमेन इन बिल्ट एनवायरनमेंट। इंडिया के ही रिसर्च कर रही हूँ और मोर देन 100 वुमेन आइडेंटिफाई किए, उनके साथ हमने बहुत डिटेल्ड इंटरेक्शन किया है एंड प्लानिंग टू हैव अ बुक आउट ऑफ इट। तो एंजेला मर्केल मेरी खुद फेवरेट पॉलिटिशियन है इन द वर्ल्ड जी। एंड ऑफ कोर्स इंदिरा गांधी भी मेरी बहुत फेवरेट पॉलिटिशियन है। पर मैं इनके जो स्किल सेट्स हैं वो मैं क्रिकेट के थ्रू आप लोग को रखना चाहती हूँ आज, क्योंकि ये जो जीत हुई है वर्ल्ड कप की, ये जो अभी की जो टीम है खाली उनकी जीत नहीं है। तो मैं एक्चुअली सबसे पहले ट्रिब्यूट देना चाहती हूँ मिस नीतू डेविड को, मिस अंजुम चोपड़ा को, मिस जेमिना रॉड्रिग्स ऑफ कोर्स जो अभी हैं, फिर मिस दीप्ति शर्मा, मिस शेफाली वर्मा, मिस शिखा पांडे, मिस स्मृति मंडावा, मिस हरमनप्रीत कौर जो अभी हमारी बहुत ही काबिल ये है एग्जाम्पल है टू लीड द टीम, मिस झूलन गोस्वामी मेरी फेवरेट क्रिकेटर टू बी ऑनेस्ट, मिताली राज। एंड द आइकॉन मिस मिथाली राज। तो ये इन्होंने जो नींव रखी है ये इंडियन क्रिकेट वुमेन टीम की फ्यूचर भी है। इसी प्रकार मैं पॉलिटिक्स में भी रिलेट करती हूँ। जो नींव इंदिरा गांधी जी ने रखी है वो एक नींव हमको उसको आगे बढ़ाना है पॉलिटिक्स में। पर वैसे ही मैं पानी से के लिए बात करूं, जो नींव सुनीता नारायण जी ने रखी है, वंदना शिवा जी ने रखी है, मेधा पाटकर जी ने रखी है, हमको उसको आगे लेके जाना है। 3 से 30 बनाना है, 30 से 300 बनाना है। क्योंकि हम कुछ भी माने, ये समाज पेट्रियार्कल है, दुनिया भर में पेट्रियार्कल है, जर्मनी में भी पेट्रियार्कल है। बट एक चीज समझने की बात है कि वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए भी हमको खाली, इट इज नॉट अ फाइट अगेंस्ट द मेन, आपने शुरू में ही बोला था और जो बहुत अच्छी बात है, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। इट इज समथिंग वेयर मेन हैव टू अंडरस्टैंड एंड
कोऑपरेट विथ वुमेन टू ब्रिंग देम आगे। अब इसका एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहती हूँ क्योंकि हम लोग कोई अमोल मजूमदार सर को नहीं जानते थे जी और उनका नाम नहीं था जब हम्म, तक कल महिलाओं ने, इनफैक्ट जब सेमीफाइनल जीता, तो जी मैं ये जीत में उनका बहुत गहरा योगदान मानती हूँ। सर ने अपना एक बहुत ही बोलना चाहिए शैडो में अपना करियर रखा था, पर उन्होंने जो अपना ग्रिड दिखाया है 2023 से इन महिलाओं को हैंड क्राफ्टिंग करने में, जी कि उस स्टेज तक लाए, जैसे कि बिल्कुल सही कहा कृति जी ने कि एक मेटल जो था वो महिलाओं में दिखा, तो वो स्टेज तक लाना, कॉन्फिडेंस लाना। तो मैं इसलिए ये बात रख रही हूँ कि जो मुझे यूरोप में, मैंने पूरा आधी दुनिया घूमा हुआ है, जो हम बात कर रहे हैं महिलाओं का एक योगदान तो है, पर क्या वो योगदान एक्नॉलेज्ड एंड अप्रिशिएटेड है? तो हम कौन एक्नॉलेज और अप्रिशिएट करेगा? वहां जाके रोल ऑफ मैन आता है। तो मैं जो यहाँ साइंस में देखती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक साइंटिस्ट हूँ, तो मुझे साइंस सेक्टर में ही दिखते हैं लोग और उन्हीं से ही मुलाकात होती है और बातचीत होती है, बट ऑफ कोर्स पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियन से भी। जो मैं यहाँ यूरोप और इंडिया में जो डिफरेंस देखती हूँ, और वो शायद धीरे धीरे इंडिया में भी चेंज हो रहा है, कि सपोर्ट ऑफ अदर जेंडर्स, स्पेशली मेल लीडर्स, मेल कोच, मेल मेंटर्स। मैं मेंटर्स का सबसे गहरा योगदान मानूंगी, क्योंकि वो मेरे मेंटल मैप पे भी काम करेंगे कि मैं कर सकती हूँ। तो वही जो मैं अमोल मजूमदार सर की बात कर रही हूँ, एक मेंटर का रोल बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। और यहाँ जाके हमको कहीं ना कहीं, अगर हम बात कर रहे हैं कल को 3 से 30 और 30 से 300 बनाने की, we also need very strong women mentors, जो मैं completely missing देखती हूँ पॉलिटिकल फील्ड में, जिसको मैं फॉलो करती हूँ। और मैं स्लोली वाटर सेक्टर में मैं उसको बिल्ड करना चाह रही हूँ। आज की तारीख में मैं खुद वाटर रिसोर्स काउंसिल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। तो ये मैं अपना एक सौभाग्य के साथ साथ बहुत जिम्मेदारी देखती हूँ कि मैं हर जगह जहाँ पे भी जाऊँ, जैसे गंगा की बात हो रही है, ऑल मैन सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट गंगा, तो मैं वहाँ पे लोगों को राय देती हूँ और ऑब्जेक्शन भी उठाती हूँ कि कैसे आप लोग बात कर सकते हैं नीर के बारे में नारी के बगैर। तो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो वुमेन मेंटर्स, लीडर्स जो जैसे पोजीशन में हैं, गायत्री जी हैं, मैं हूँ, आप लोग सब हैं अपने अपने रिस्पेक्ट में, कृति जी हैं, हम लोग का एक बहुत बहुत गहरा योगदान है। अब की यंगर जनरेशन को ये सबसे पहले उनकी फिजिकल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है। women will always outnumber men in their intellectual ability, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे साइंस हो, मैं दोनों एक्सट्रीम रख रही हूँ, चाहे पॉलिटिक्स हो। अब उनको ये सिर्फ कॉन्फिडेंस चाहिए कि वो कर सकती हैं, और उस कॉन्फिडेंस को दिलाने में मेंटर का रोल बहुत है। और बोथ वुमेन एंड मेन मेंटर्स हैव टू अंडरस्टैंड कि जब तक महिलाओं का योगदान इक्वल नहीं होगा समाज में, डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाएगा। जर्मनी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज डेवलप्ड क्यों हैं? क्योंकि वहां पे नीर, मैं पानी पे काम करती हूँ इसलिए, जिस भी देश का नीर और नारी का डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, वही देश डेवलप्ड है। और कोई इंडिकेटर की जरूरत नहीं है आपको। मैं यहाँ रुकती हूँ। जी बिल्कुल, नीर और नारी जहां आगे होंगे उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। वाटर एंड वुमेन, क्या वंडरफुल, क्या बढ़िया सी एक अद्भुत बात आज अपने देश को बताई है कि दो ही चीजों को अगर आप आगे ले जाएंगे तो बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। गायत्री मैम के पास वापस चलेंगे। गायत्री मैम, छोटे छोटे गांव की बच्चियों को, उन लड़कियों को जो सपने देखती हैं कि मैं स्मृति मंधाना बनूंगी, मैं मिथाली राज बनूंगी। कल झूलन गोस्वामी ने जीत के बाद एक बहुत अच्छी बात कही थी कि ये जीत डेडिकेटेड है उन छोटे गांव की बच्चियों को जो क्रिकेट में आना चाहती हैं। ये डेडिकेटेड है उनके माता पिताओं को। मैं बात भी कर रही हूँ तो मेरे गूज बम्स आ रहे हैं। क्या कहेंगे, छोटे शहरों की, छोटे गांव की बच्चियों को कितना बूस्ट अप मिलेगा? आज सुबह मैं बात कर रही थी कल की ये क्योंकि कल रात भले बहुत लेट से हुई, सुबह जल्दी हो गई थी उसके बावजूद भी, तो मैंने सबसे पहले गीता गायकवाड़ को कॉल किया था जो वडोदरा से क्रिकेट खेली है। और तो उनसे मैंने जब बात की तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई। वो खैर की मैच को रिलेट करती हैं कि ये जो राशि मिल रही है, तो ऐसे ऐसे घरों से जो लड़कियां आई है जो वाकई फाइनेंशियली काफी पुअर है, तो वहां उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। तो उसके साथ में मैंने एक बात ये जोड़ी और लगातार मैं कल रात से सोच रही हूँ
कि ये जो मैच हमने जीती है, ये जो ट्रॉफी हमारे हाथ लगी है, वो ट्रॉफी हमारे हिंदुस्तान के हर घर, हर परिवार में एक नया सपना देखने की, एक नए ख्वाब बुनने की शुरुआत हुई है। 52 साल पहले भले जो शुरुआत हुई थी, वो एक अलग शुरुआत थी, मगर कल रात से जो शुरुआत हुई है, वो एक अलग ख्वाब बुनने की शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की हर एक माँ, हर एक पिताजी अब अपनी बेटी को कभी, कहीं भी, किसी भी फील्ड में जाने से, मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि क्रिकेट में जाने से, किसी भी फील्ड में जाने से नहीं रोक पाएंगे। ये इन पूरी हमारी टीम ने साबित कर दिया है कि हमारी हिंदुस्तान की लड़कियों के ऊपर आपको जिस कदर भरोसा करना चाहिए, उसमें आपको बढ़ोतरी करने के लिए कल से एक कंपल्शन मिल गया है। मेरी ये फीलिंग है। जी, बिल्कुल, ये ट्रॉफी है वो एक मील का पत्थर साबित होगी जो हर उस अपॉर्चुनिटी के दरवाजे खोल रही है, जो महिलाओं को आगे, आगे और सिर्फ आगे ले जाएगी। कृति जी के पास चलूँगी, एक आखिरी सवाल लूँगी। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न माता-पिता को होता है। माता-पिता रोकते भी इसलिए हैं शायद कि उन्हें लगता है कि बच्चियों के साथ कुछ गलत ना हो जाए। कृति जी, आपसे ये डिस्कस करना चाहूँगी कि सेफ्टी वाइज सोशली हमें उन्हें कितनी सुरक्षा प्रदान करनी होगी कि हर माता पिता कभी भी झिझक ना महसूस करे कोई भी क्षेत्र में अपनी बच्चियों को भेजने के लिए। कितना सुरक्षित माहौल हमें बनाना होगा हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मयूरिका जी, हमारा सौभाग्य है, हमारी खुशनसीबी है कि हमने जिस भूमि, जिस धरती पर जन्म लिया है, जिसे हम माता कहते हैं। अब जब हम हमारी धरती को ही हमारी माता कहते हैं, तो हमारे देश की लड़कियाँ, हमारे देश की महिलाएँ, वो हमारा पीठबल होनी चाहिए। हम जो लिंग भेद की चुनौती आज भी जिसका हम सामना कर रहे हैं, शायद वो कल की रात उस नज़रिए को बदल देगी। वो कल की ऐतिहासिक जीत उस नज़रिए जहाँ पे हम सोचते हैं कि क्या हमारी लड़कियाँ सुरक्षित है कि नहीं? हमें हमारी लड़कियों को वो भरोसा दिलाना है, वो मक्कमता देनी है कि वो अपने आप में सुरक्षित है। अगर किसी ने उन्हें उँगली भी दिखाई तो हमारी लड़की आज की लड़की है, वो कल की लड़की नहीं है जिसे हमने बेड़ियों में शायद कहीं न कहीं संजो के रखा था कि नहीं, ये मत करो, वो मत करो, ये होगा, वो होगा। वो समय नहीं रहा। इट इज़ द डिमांड ऑफ टाइम टू चेंज द टाइम और चेंज करने के लिए हमें चेंज होना होगा। हमें हमें यानी हम और आप, हम तो कर ही रहे हैं। बस हम 2 हाथ जोड़ के हर एक माता-पिता को, हर एक लड़की को यही मैं अपनी ओर से विनती करना चाहूँगी, मत रोको अपने आप को। कोई भी चुनौती आए, कुछ भी आए, सामना करेंगे, मक्कमता से करेंगे और वही कल हमें हमारी इंडियन टीम ने दिखाया है। हमारी महिला इंडियन क्रिकेट टीम ने न सिर्फ हमारे देश में, पर देश दुनिया में परचम लहरा दिया है। अब आपकी और हमारी बारी है। हम किसी से पीछे नहीं हैं, हमारी सुरक्षा हम खुद तय करेंगे, कोई और नहीं तय करेगा और वो कहाँ से आएगी? किसी के देने से नहीं आएगी, वो हमारे अंदर से आएगी। जब अंदर से आवाज़ उठेगा कि नहीं, मैं हूँ, आई एम द वन एंड आई विल बी द वन, तो शायद कोई अड़चन बीच में नहीं आएगी। बस हमें चाहिए तो क्या चाहिए? खुद पर भरोसा, अपनों का साथ और ईश्वर का आशीर्वाद और फिर कोई भी बड़ी चुनौती होगी, हम कर लेंगे। भगवान भी उसी का साथ देता है जो खुद अपना साथ देता है। तो अगर हम अपने लिए खड़े रहेंगे, तो पीछे तो लाइन लगनी ही है। हम सुरक्षित हैं, अभी वो नज़रिया बदल दीजिए, हम किसी से असुरक्षित नहीं हैं। हमें सुरक्षा चाहिए, तो किससे चाहिए? नकारात्मक सोच से। हमें बढ़ना है आगे, तो किस तरफ बढ़ना है? पॉज़िटिविटी के साथ बढ़ना है, सकारात्मकता के साथ बढ़ना है और दृढ़ निश्चय करके बढ़ना है कि जो कल रात की जीत थी, वो ना सिर्फ़ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम की जीत थी, पर हर एक भारतीय महिला की, हर एक भारतीय बेटी की जीत थी और इस जीत को हम यहाँ नहीं रोकने देंगे। जिस भी क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, हम परचम लहराएँगे और हमारा तिरंगा सबसे ऊपर लहरा के रहेगा। बस यही एक सोच के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे बात को ख़त्म करूँगी, पर ये जीत का कारवां भारत की बेटियाँ नहीं रुकने देगी। बिल्कुल, सुरक्षित होने का बहुत अच्छा आपने हमें एक एस्पेक्ट दिखाया कि सुरक्षा आपको और कोई क्यों देगा?
आप खुद महसूस कीजिए कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं सेफ हूँ और मैं अपने आप को सेफ रख सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है यहाँ कोई बैरियर आगे आने नहीं वाला है। एक बात मानसी जी से मैं मिस कर गई, वो ज़रूर बात कर लेते हैं। मैम, आप एक ऐसा कोई रिसर्च पेश करने वाले हैं जिसमें भारत में हर उच्च पद पर महिलाएँ आसीन हो, और वो भारत कैसा होगा? उस पर तो आज ज़रूर बात होनी ही चाहिए। उस पे एक अलग से सेशन भी करेंगे, बट बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि लोग ये सबसे पहले अपने दिमाग में इमेजिन करें, हुँ, क्योंकि ड्रीमिंग इज डूइंग, तो इसलिए वी हैव टू डेयर टू ड्रीम फर्स्ट। तो मैं तो एक्चुअली ऐसा भारत चाहूंगी जहाँ पे प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ सीबीआई, चीफ ऑफ आरबीआई, चीफ ऑफ ईडी, इलेक्शन कमीशन, एक बार के लिए हुँ, महिलाएं तो हो, क्योंकि कई बार हमारे ऐसे हुए हैं कि जब सब लोग पुरुष हैं, हुँ, तो हम क्यों नहीं इमेजिन करना चाहते ये सीन। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक्चुअली मैं कृति की बात से आगे लेना चाहूंगी, हुँ, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हमको पीछे रखती थी वो ये है कि दबाव और डर। और एक्चुअली हमने पिछले 75 प्लस इयर्स में वी हैव डन सो मच ऑन वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। हुँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं भी उसका एक प्रोडक्ट हूँ। मैं बहुत गरीब घर से आई थी और वहाँ से लेके आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तो ये हमारे समाज की ही देन है कि जो मेरे माता-पिता ने एजुकेशन दिया, मैंने स्कॉलरशिप से पढ़ा, एक साइंटिस्ट बनी और अब आधी दुनिया से ज़्यादा घूम चुकी हूँ। जो मुझे दुःख है इंडिपेंडेंस के बाद से, क्योंकि इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी हम महिलाओं का ज़्यादा नाम नहीं देखते, जो कि मेरा आज का टॉक होगा जी, और मैं शायद आपके साथ उस पे अलग से एक सेशन लूँगी। हुँ, तो वहाँ से लेके आज तक में वुमेन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट में बहुत काम हुआ है। तो हुँ, मैं आप लोग के सामने आज एक्चुअली अपनी बात में क्वेश्चन मार्क रख के बंद करना चाहूँगी कि क्या हमारे समाज में मैन के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट की बात हुई है? और वहाँ जाके मेरा प्रॉब्लम शुरू होता है। हुँ, वुमेन सेफ नहीं है। वी आर द रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, लेट अस एक्सेप्ट इट। हुँ, वी हैव सीन कैसे बॉक्सिंग फ्रेटर्निटी में हमारी महिलाएं जो ओलंपिक स्टार्स थी उनके साथ किस तरह का दबाव हुआ है, और ओलंपिक फेडरेशन ने भी इस बात को आइडेंटिफाई किया है, बट इंडियन सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट नहीं किया। तो ये बात सच है कि एक्सप्लॉयटेशन है, मोलेस्टेशन है, रेप है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स, जो पेट्रियार्की एक डिजीज है हुँ, जिसमें आदमी खुद भी भुगत रहा है, महिला खाली भुगत रही है ऐसा नहीं है। तो ये एक अलग ही डिबेट का डिस्कशन है। तो जी, मेरा जो दुख है इस पूरे सब्जेक्ट मैटर पे हुँ, वो तो है कि वो मैन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट क्यों नहीं हुआ। एंड अनफॉर्चुनेटली मैन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट हम क्रिकेट खेलने से, नेता बनने से देखते हैं। मेरा कहना है मेंटली मैन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है इस समाज में, एक हुँ, पढ़ी लिखी स्ट्रॉन्ग वुमेन को हैंडल करने की। इसीलिए मैन डिफेंसिव खेलता है, मैं क्रिकेट की भाषा में बोल रही हूँ, डिफेंसिव खेलता है और वुमेन को दबाने की कोशिश करता है समाज के हर मुद्दे पे। तो मुझे लगता है कि हमको वी नीड अ मिनिस्ट्री ऑफ मैन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट। वुमेन आर एम्पावर्ड, वुमेन आर डेवलप्ड, दे हैव मोर स्किल्स, आई हैव नो टू डाउट्स ऑन दैट। जिस दिन ये होगा आदमी को ये समझ में आएगा कि वुमेन उसकी हमराही है, हम साथी है, उसकी सर्विस करियर, सर्विस देने वाली एक टूल नहीं है, एक एंटिटी नहीं है। वी इनहेबिट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हुँ, एंड द वर्ल्ड। तो हम कोई उनके सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्पैथी एंड एनलाइटनमेंट की एक हु इज अ मैन, ये हुँ, नहीं है हमारे देश में, और मिनिस्ट्री भी नहीं है। तो अनफॉर्चुनेटली उसका जो दूसरा मुद्दा जो मुझे कंसर्न में आता है, क्योंकि हमारा वुमेन को हम झांसी की रानी बनाना चाहते हैं एंड मैन आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट झांसी की रानी। तो इसका दिक्कत ये हो रहा है कि अनफॉर्चुनेटली जो मुझे क्रिकेट से भी प्रॉब्लम है, हुँ, महिलाएं आदमी बनना चाह रही हैं, हुँ, चाहे वो वुमेन पॉलिटिशियन हो, चाहे वो वुमेन क्रिकेटर हो। देखिए जो महिला आदमी के जैसे एक्टिंग करती हैं, हुँ, अच्छा क्रिकेट खेल रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा पॉलिटिशियन बन रही है बहुत अच्छी बात है, घोड़ा चलाएगी, गाड़ी चलाएगी, हेलीकॉप्टर चलाएगी, जो जो आदमी ने किया है हुँ, वो काम अगर महिला करती है तो महिला स्ट्रांग है। मेरा वहां जाके प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं एक जेंडर स्टडीज करती हूँ, रिसर्च करती हूँ। वी हैव टू मेक श्योर दैट वुमेन रिमेन्स वुमेन एंड वुमेन डू नॉट मिमिक
मेन। तो ये हम लोग गुड इंटेंडेड वुमेन भी इस ट्रैप में फंस गए हैं कि जो जी आदमी कर रहा है वही सही कर रहा है। तो मैं क्रिकेट, इसीलिए मैं क्रिकेट और कोई भी मैन ओरिएंटेड डोमिनेटेड डिस्कोर्स में वुमेन को अगर हम मैन से कंपेयर करते हैं तो मुझे ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वी हैव टू रियली uplift the men in the society to be good man, good father, good husband, good brother, good neighbor, good city walker who is not molesting and raping women. उसका एजुकेशन कहाँ है देश में? कितना तलवार चलाना सिखाएंगे वुमेन को? मैन को सिखाइए कि अपनी नजरें ठीक से रखे, आंखों में पट्टी साफ करे कि हर महिला एक्सप्लॉयटेशन और रेप और मोलेस्टेशन की ऑब्जेक्ट नहीं है। एक्सप्लॉयटेशन तो घर से हो रहा है। जिस देश में माँ के साथ मिसयूज होता है, माँ कहाँ पेड है? नहीं तो पेड है, माँ को कोई पेमेंट नहीं मिलता, मिसयूज करते हैं हम खुद। जिस देश में माता, क्योंकि कृति ने ये बात रखी है, भारत माता है, जिस देश में सीनियर सिटीजन माताओं का बुरा हाल है, जिस देश में नदियों का बुरा हाल है, हम कुछ भी कर लें, मैन को जब तक ट्रीट नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे फॉर एम्पैथी टुवर्ड्स एवरीबॉडी, फॉर इवन मेन। मेन को खुद का ही अपने ऊपर एम्पैथी नहीं है तो वुमेन पे क्या होगा? एक दूसरे को मार काट रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमको वुमेन को कंपेयर नहीं करना चाहिए, टू बी सक्सेसफुल, टू बी स्ट्रांग, टू बिकम लाइक मैन। We should really have the womanhood impact in women. Play cricket, do politics, but don't forget other people's voice. आपने ऐसी बात छेड़ दी है जो हर महिला कहीं ना कहीं मानती है और सोचती है, समझती है। मुझे पता है कि गायत्री मैम जरूर इस पर बोलना चाहेंगे। मैं जरूर आपके पास ही आ रही थी कि ये तो सारी वही बातें हैं जो मैं करती हूँ। मैम बताइए। मानसी जी से मैं 100% नहीं 1000% सहमति रखती हूँ, क्योंकि इन 32 सालों से जो मैंने देखा है, बीइंग ए जर्नलिस्ट, पहले फोटो जर्नलिस्ट थी और उसके बाद में जब पीएनएम में हम फील्ड में काम करते हैं, मैं बहुत नजदीक से लोगों को देखती हूँ। इसमें कृति ने जो बात बताई कि हम भारत माता के बच्चे हैं, वी आर ब्लेस्ड, बट ये काफी नहीं है। हम भारत माता के बच्चे हैं, मगर हम भारत माता की जो लड़कियां हैं, उनको भारत माता की लड़कियों की तरह कब ट्रीट किया जाएगा? उनको कब वो मान सम्मान मिलेगा? 2 चीज़ों पर मैं यहाँ बात करना चाहूँगी। एक, मानसी जी ने जो बात कही उससे मैं सहमत हूँ। दूसरी, कृति ने जो बात कही पॉजिटिविटी, तो यहाँ पॉजिटिविटी कल जिस तरह अपनी टीम ने दिखाई है वहाँ ग्राउंड पर, ऑनेस्टली मेरा सर गर्व से ऊंचा हुआ और आंखें नम हुई। यहाँ तक एक ही बात, नहीं, मैं एक लाइन कह दूं, सॉरी, मैं एक हाँ, लाइन कहना चाहती हूँ, मैं भूल गई अपने बात में रखना कि जब वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया का पॉपुलेशन बताया, वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑल मैन हैज टू अंडरस्टैंड कि दुनिया की आधी पॉपुलेशन महिला है और बाकी आधे जो पॉपुलेशन है उसको महिला ने ही जन्म दिया है। जी परफेक्ट, क्या बात है। वही मेरा इशारा उसी तरफ था। मानसी जी, आपने सही कहा, सही जिक्र किया कि हम इस भारत माता की ये जो बहनें हैं, अपनी घर की माँ है, महिलाएं हैं घर की, उनको वो इक्वल दर्जा देने के लिए अभी भी क्यों सोचा जा रहा है? अभी भी क्यों उसके ऊपर कभी भी वो तवज्जो नहीं दी जाती है कि हाँ आपने कह दिया दैट इज फाइनल? नहीं, हमेशा आप कैसे कह सकते हो? आप कैसे सवाल कर सकते हो? आपकी आवाज ऊंची कैसे हो सकती है? मैं तो कहती हूँ वहीं से शुरू करें। बाकी बाद में बहुत सारी चीजों पर काम करने की जरूरत है। एटलीस्ट हमारी आवाज को ऊंची तो होने दें। उतना सुनने की ताकत तो इकट्ठा कर लें। कान साफ करना पड़ेगा। वो बहुत सही है। खैर, अब दूसरी बात कहूँ कि जो मैंने कल ग्राउंड पे देखा, मैं जो जिक्र कर रही थी कि मेरी आंखें नम हुई और मेरा सर गर्व से ऊंचा हुआ था। हर एक हमारी टीम की जो भी कैप्टन ले लो कि सारे खिलाड़ी, हर एक दूसरे जो खेल चुके हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, जितने कमेंट्रेटर तो जो थी, रीमा वहां ग्राउंड पर थी, उनसे वो लोग जब उनसे मिल रहे थे और जब बात कर रहे थे, तो वो जब उनको कांग्रेचुलेट कर रहे थे तो फौरन उनका जवाब ये जाता था कि ये जर्नी आपने शुरू की थी,
हमने तो छोटी सी कोशिश की है। सारा श्रेय आपको जाता है। ये ट्रॉफी आपको समर्पित है। तो यहाँ आप देखिए, क्या हमारे ये मेल डोमिनेशन समाज में ये ताकत है हमारे हमारे दूसरे पुरुषों में इस तरीके से बात करने का? जी नहीं। मैं यहाँ कंपेयर नहीं कर रही हूँ, माफ कीजिएगा, मैं यहाँ कोई कंपैरिजन करने नहीं बैठी हूँ। मगर ये सारी बातें जब मैं देख रही थी, तो उस टाइम पे मुझे गर्व इसीलिए हो रहा था, ये हम ही कर सकते हैं। ये हम महिलाएं ही कर सकती हैं कि इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी से हम भरे हुए रहते हैं कि हमें ना कभी कोई हार से डर लगता है और ना कभी हमें कोई हरा सकता है। कल मैं और मयूरिका बात कर रहे थे जब हम क्रिकेट मैच साथ में देख रहे थे तब, कि हैरी ने जो कहा था कि हम हार-हार कर हारने और जीतने के आदी हो चुके हैं। आप सोचिए कि वो टॉस हारती है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की जो हमारी बेटियाँ हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी माँ है, उनको उनको फ्रीडम दी जाए कि आप अपने तरीके से क्या कर सकते हैं। जैसे नदी का बहाव आप कभी नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते। मत रोकिए, उनको उनके तरीके से करने दीजिए। वो आपको कभी ना मायूस करेंगे, ना आपका कभी सर झुकने देंगे। बस यही उम्मीद है। और जैसे मैंने पहले कहा कि कल की रात जो थी, वो बहुत से लाखों करोड़ों घर में एक नया सपना जगा कर गई है। उस सपने को कभी भी अ, बुझाने मत देना। इस सपने को हमेशा देखते रहना। आप सो रहे हो तभी भी देखना, जाग रहे हो तभी भी देखना। और वो सपना वो होना चाहिए कि हमारे देश की हर एक लड़की सुरक्षित रहे, हर एक लड़की महिला को सम्मान मिले और वो जो करना चाहती है, बस उसे करने दिया जाए। ना कोई रोक-टोक हो, ना उसके पैरों में कोई बंधन हो और ना उसकी सोच में बंधन हो। पैरों की बेड़ियाँ तो हमने बरसों से सुनी है, अभी तो हमारी सोच में भी सवाल उठने लगे हैं, तब बहुत दर्द होता है। ऐसा कहा जाता है कि आपकी सोच गलत है। कैसे हो सकती है सोच गलत? कभी नहीं हो सकती। सिर्फ हमें फ्रीडम दे दीजिए हमारी सोच को इम्प्लीमेंट करने के लिए। हमारे समाज की उन सभी महिलाओं को अ, ह उद खुद की सोच पर काम करने के लिए उनको छोड़ दिया जाए, उनको फ्रीडम दी जाए, उन पर भरोसा किया जाए कि वो कभी भी कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे देश उस पर शर्मसार हो। शर्मसार आपको होना चाहिए, जो भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर इस टॉक को देख रहा है, तो शर्मसार उनको होना चाहिए कि आप जब एक लड़की पर रेप होता है, एक लड़की को मोलेस्ट किया जाता है, जब आप स्टैंड नहीं लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने तो यानी हमारे समाज की बेटियों ने, बहुओं ने रेप को सह लिया है, मगर आप अपनी सोच पर रोज रेप कर रहे हैं, उससे बाहर निकलिए। मुझे लगता है कि हमारे देश में सोच बदलने की ज़रूरत है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही हमारा कर लेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं एक लाइन रखना चाहती हूँ जेमिना रॉड्रिक्स का, जो गायत्री जी ने बात कही, उनके ऊपर कितना ट्रोलिंग हुआ। तो जी। बहुत सोचना समझना चाहिए। और जस्ट बिकॉज़ मैं पॉलिटिकल स्पीच पे यहाँ से मूव करने वाली हूँ, मैं आप लोग को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक इमेजिनेशन और सपना देखने रख के मैं अपनी बात में थैंक यू कहूँगी। इमेजिन करिए झूलन गोस्वामी जी और मिताली राज बीसीसीआई प्रेसिडेंट, इंडिया हेड कोच फॉर वाह! ऑल जेंडर्स एंड आईसीसी प्रेसिडेंट, व्हाई नॉट? वाह! थैंक यू। बिल्कुल। बहुत एक सपना दिखा दिया है आपने, उन लड़कियों को सपना दिखा दिया है कि बीसीसीआई की और आईसीसी की प्रेसिडेंट भी आप बन सकती हैं। एक छोटी-सी और एक बात है कि कल जब 2-3 कैच भारतीय महिला खिलाड़ियों ने छोड़े, तब भी साथी जो थे, "अरे चल कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चल, चल।" हैरी, इवन हैरी, आपने हाँ, हैरी के एक्सप्रेशन देखे थे? बिल्कुल। शी शी वाज़ वेरी नॉर्मल, कोई स्ट्रेस नहीं था उसके चेहरे पर, कोई हाँ, गुस्सा नहीं था। इट्स ओके। हुँ, ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं। बस ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये हम ही कर सकते हैं।
बस अभी मैंने वो इसलिए सिर्फ याद किया है कि हर महिला दूसरी महिला के लिए उतना कर देगी ना कि चल कोई नहीं, मैं हूं तेरे साथ, चल आगे बढ़, बस उतना भी हो जाएगा तो शायद भारत की महिलाएं वर्ल्ड कप की एक ट्रॉफी नहीं, ऐसी हजारों ट्रॉफी, सिर्फ क्रिकेट की नहीं, अलग अलग क्षेत्र की। वैसे दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ही देश की महिला कुश्तीबाज महीनों तक दिल्ली में बैठकर धरना देती हैं एक पॉलिटिशियन के खिलाफ कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है और हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। सिर्फ उस वक्त भी हम बातें करके रह गए। चलिए वो एक दूसरा टॉपिक है, उस पर बहुत लंबी और बातचीत होनी चाहिए, होते रहनी चाहिए। फिलहाल के लिए ऑल वंडरफुल वुमेन्स का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक बाय यू बाय। सो मच। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे आपको हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये एक एक विचार जो महिलाओं के दिमाग से, दिल से आया है ना, अगर उस पर इम्प्लीमेंट होगा तो विश्व को एक नया भारत देखने मिलेगा और भारत की महिलाएं जो हर क्षेत्र में अब अपना परचम लहरा रही है, उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। कल एक मील का पत्थर तो गाड़ ही दिया गया है, ऐसे बहुत सारे मील के पत्थर भारतीय महिलाओं ने गाड़े हैं और आशा करती हूँ कि इसी तरीके की मिसाल हमेशा कायम होती रहे, हम करते रहें। मेल के बराबर नहीं होना है, महिलाओं को अपने आप को आगे बढ़ाना है। वीएनएम टीवी पर, यूट्यूब चैनल पर आप ये पूरा प्रसारण देख रहे हैं, जरूर हमेशा देखते रहिए। यूट्यूब चैनल है हमारा जिससे आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर जरूर जाइएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। महिलाओं को आगे बढ़ाने की ये जो बातें हैं वो समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल के बजाय अब आप 647 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।